हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ मिर्ज़ा। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हाजी जी के पास में, हाजी सलीम कुरैशी। आप लोगों ने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा। जो चेयरमैनशिप का इलेक्शन आ रहा है उसमें, या फिर इससे पहले आपने सुना होगा इनके बारे में, एज ए सोशल वर्कर काम कर चुके हैं। यानी लोगों के भले के लिए पहले भी इन्होंने काम किया है और आगे आने वाले समय में भी लोगों के लिए काम कर पाएँ, तो पिछले कई टाइम से इलेक्शन में आ रहे हैं। तो आज इनके पास हम आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, बताते हैं। तो सर, आप अपने नाम के साथ में आप बता दीजिएगा एक बारी कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा, आपने जो सोशल वर्क का काम किया है, आप इस काम में कब से लगे हैं सर? पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप लोग आए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है, धन्यवाद। और जब से मैंने आँख खोली है, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया। और मेरे वालिद साहब रात दिन मेहनत करके साइकिल पे फेरी लगाते थे, सर पे रख के सब्जी बेचते थे। तो गरीबी क्या होती है वो मैंने देखी है अपनी आंखों से। और जब अल्लाह ने हमारे हालात अच्छे करे तो मैंने उस दर्द को देखा है, झेला है कि गरीबी क्या होती है, उसकी परेशानी क्या होती है। मैं जितना भी कमाता हूँ ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं वो सब लुटा देता हूँ। मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ। मतलब सब लोगों पे इन्वेस्ट कर देते हैं आप? सब किसी का भला हो जाए मेरे से, मैं तो दुआएं लेना चाहता हूँ। बस जो मेरे पे है सबके सामने है। अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे अभी तो जीरो बैलेंस मिलेगा अभी। मतलब आज मेरे पास कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो शाम तक ख़त्म हो जाएगा। मैं रखता नहीं अपने पास में। पैसे से मुझे बिल्कुल भी मोहब्बत ना कलती है, ना आजे ना आगे है। आप ये देखो, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, ना ही मेरे पे कोई पद है ऐसा जिससे मेरे पास सरकारी पैसा आता हो, सरकारी योजनाएं आती हो, कोई निधि आती हो, कोई कमीशन आती हो। जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं इतना कर सकता हूँ गंगों के आवाम के लिए, या कोई भी बाहर से आ जाए। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह आप देखना उसका रिजल्ट क्या होगा। यानी आपको एक पॉजिटिवली एक मौका चाहिए लोगों को और ज़्यादा करने के लिए, हाँ, जितना आप कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। और मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। जो यहाँ पे पहले से बैठे हैं उन्होंने तो पैसा कमाया है, पैसे से उनको मोहब्बत है, अपने परिवार से मोहब्बत है। अगर मेरे हाथ में कोई ऐसी, यहाँ की गंगों के आवाम ने, जनता ने कुछ दिया तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। गंगो नगर पालिका के अंदर मैं आपको बता दूं, जितनी भी गरीब आदमी की योजनाएं आती है वो नगर पालिका के अंदर ही दफन हो जाती है, वो गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाती। मैं चाहता हूं जो सरकारी योजनाएं आती है नगर पालिका के अंदर वो गरीब आदमी के पास पहुंचे, उसका लाभ उनको मिले। ये मेरी लड़ाई है। और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका के अंदर, जितना भी पैसा आता है नगर पालिका के अंदर वो सब गबन हो जाता है। अभी नया लेटेस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 60 लाख रुपए का फर्जी बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं नगर पालिका के अंदर। वो जो अधिकारी साइन करते हैं उन पर वो छुट्टी लेके चले गए गंगों से। उनको पता है सड़क पे तो कोई काम हुआ नहीं, वो फर्जी बिल बना रहे हैं, कल को मैं फंसूंगा। क्योंकि जब कोई नया चेयरमैन बैठेगा वो सारी फाइल देखेगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है नगर पालिका के अंदर। जो पिछला इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, जाहिर सी बात है वो जेल जाएंगे। तो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम गंगों के अंदर 100 लड़के उन्होंने छोड़ दिए हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कस्बे के अंदर कि अपनी नगर पालिका बचा लो वरना बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी का डर दिखा के लोगों से वोट लेना चाहते हैं डरा के। यानी अपोजिशन का डर देके कि किसी तरीके से हमें हमारे अकाउंट में जो है ना ये वोट मिल जाए किसी तरीके। हाँ हाँ, यही कोशिश है उनकी। और गंगों की जो आवाम है वो बहुत सीधी है, बहुत भोली भाली है। और उनको ये डरा के, बीजेपी का डर दिखा के फिर इस गद्दी पे बैठना चाहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत है खास तौर से हमारे मुस्लिम समाज से कि भाई नगर पालिका बीजेपी पे चली जाएगी, तो इस बार में ना लड़े। सुबह जीत जाएंगे 15,000 से, ना लड़े, कुर्बानी दो। 70 साल से तुम लोग बैठे हो, किसी नए को मौका दो, देखो इंशाल्लाह बेहतर होगा गंगों में। जितनी भी योजनाएं आती हैं नगर पालिका की, चाहे वो लोन की हो, ये नहीं चाहते अगर गरीब आदमी के पास लोन आ जाएगा वो कारोबार पे खड़े हो जाएंगे, युवा को रोजगार मिल जाएगा, युवाओं को। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं गरीब से और गरीब हो जाए और इनकी जो है ना हाँ में हाँ रखे। चलिए सर। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप किस पार्टी से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? देखिए, मैं वैसे तो राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। और हमारा समाजवादी का गठबंधन है। और गठबंधन से ही टिकट होगा तो इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। अगर ये लगता है कि यहाँ पे और भी लड़ना चाहते हैं, जैसे दो कैंडिडेट और सामने आ रहे हैं, वो दोनों भी लड़े, मैं भी लड़ूंगा, जाहिर सी बात है बीजेपी लड़ जीत जाएगी। तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, फिर मैं बेक हो जाऊंगा। यानी आप मैं वहां पे कुर्बानी दे कुर्बानी। दूंगा। मैं बीजेपी को नहीं चाहता यहाँ किसी भी कीमत पर जीते। क्योंकि अगर बीजेपी को हरा सकता हूँ तो इंशाल्लाह मैं हरा सकता हूँ बीजेपी को। क्योंकि जो गंगों की गरीब आवाम है, जो मजदूर है, वो मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ है। वो भी चाहते हैं कि गंगों की जो है ना आपके बदलाव हो, गंगों के अंदर, गंगों में विकास हो। चलिए सर। अच्छा सर, जैसे आरएलडी और आपकी सपा पार्टी दोनों एक साथ हैं,
लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ के जो नुमान मसूद जी हैं उनकी पार्टी बसपा में है, अभी इमरान मसूद जी भी सपा को छोड़ करके बसपा में चले गए हैं। तो सर इससे आपकी पार्टी पे कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर? देखिए, बसपा हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की बी टीम ही बसपा है, और बसपा को पहले भी नकार दिया गंगो के अवाम ने भी। 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो इनको 5,000 वोट मिले, तीसरे नंबर पर है, हमको 12,600 वोट मिले गठबंधन को। तो बसपा से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कहाँ जा रहा है? ना। बसपा को मुसलमान वोट ही नहीं देता हूँ, पसंद ही नहीं है। मुसलमान की जो पसंद है, पहली पसंद है, वो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल है। क्योंकि सर मैंने एक मायावती का कई बार इंटरव्यू में भी देखा है, वो कहती है कि जो कट्टर मुसलमान होते हैं वो हम लोगों को वोट नहीं देते हैं, वो बिखर जाते हैं। और जबकि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी मुस्लिम उनको वोट भी देते हैं, तो एक तरीके से नकारा जा रहा है सीधा सीधा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बसपा खत्म हो चुकी है, जीरो पे है। एक विधायक है बसपा का, और बसपा पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुकी है। और उन्होंने ही एक रूल लाया, यहाँ पे अगर सरकार नहीं है समाजवादी की और राष्ट्रीय लोकदल की, तो वो बसपा ही है। वो बीजेपी को पूरा सरेंडर कर चुकी थी अपने आप को, इसीलिए कहीं चुनाव लड़ी ही नहीं। 100 टिकट दे दिए मुसलमानों को हराने के लिए। जहाँ जहाँ समाजवादी का कैंडिडेट था राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से, वहाँ बसपा ने मुस्लिम को लड़ा दिया। तो जाहिर सी बात है, सारे कैंडिडेट हमारे जो हारे हैं वो बहुत थोड़े वोटों से आ रहे हैं। कोई 2,000 से, कोई 3,000 से, कोई 5,000 से। बसपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे आरएलडी या सपा आगे जब मेन टाइम आएगा उसमें बिखर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह गठबंधन है। अच्छा सर, एक चीज़ ये रहेगी कि जैसे हम देख रहे हैं आने वाला चुनावी मुद्दा चेयरमैन या चेयरपर्सन का है, तो सर इस पे गंगों में कुछ काम, मैं उनके हमजा जी के पास भी गया था, वो कह रहे थे कि कोई कमी हो तो बताओ हमें, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करा पाए। मैंने एक क्वेश्चन भी किया था उनसे पानी के मुद्दे को लेकर के, जो पानी भर जाता है, उन्होंने मुझे बताया था कि पहले 7 घंटे में उतर जाता था, अब 40 मिनट में उतर जाता है। ऐसा कुछ है सर जो उन्होंने नहीं कर पाए आपकी नज़रों में सर? इसका जवाब तो जनता देगी। 70 साल में उन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका जवाब उनको इस चुनाव में जनता देगी। और जनता इनसे परेशान आ चुकी है। ये इन लोगों ने कोई काम ऐसा नहीं किया। मैं बता दूं आपको, अभी हम जैन चौधरी से मिले थे, मैंने उनसे बात की। मैं कहा बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क नहीं है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया, तुम ज़मीन का इंतजाम करो तो हम यहाँ पे स्टेडियम पार्क बनवाएंगे। इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया गंगों के अंदर जिसकी तारीफ की जाए। यानी आप, अगर आपको एक मौका मिलता है तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में सामने आ रहे हैं, जैसे बच्चों की कुछ डिमांड रहती है, स्टेडियम वगैरह, पार्क वगैरह रहता है लोगों का, इसमें कुछ? इंशाल्लाह 100% बनेगा। और जो पानी की निकासी है वो अंडरग्राउंड है ना, सिविल लाइन बिछेगी, और इसका भी हम मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये लोग आज तक लखनऊ ही नहीं गए कि कहाँ से विकास होगा, कहाँ से काम होगा। इन लोगों को फ्री में वोट मिल जाता है घर पड़े हुए। अब भाग रहे हैं, उनको पता है विपक्ष मजबूत है, अब दिखा रहे हैं लोगों को कि देखो जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। झूठे मतलब, और कुछ नहीं, झूठ है सब। तो सर आप जनता के बीच में गए हैं अभी तक या नहीं गए हैं उन लोगों से मिलने के लिए? क्योंकि सर आपका लोगों से मिलना भी तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। देखिए, ये बात सच है कि मैं कस्बे में सब लोगों से नहीं मिल पाया, और मुझे मिलना भी चाहिए। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से। अभी भी 10 दिन से मैं बीमार हूँ, बुखार है, नज़ला है, जुकाम है मुझे। जितना मेरे से हो रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं जाऊँगा जनता के बीच में, और जितनी मेरे से मेहनत होगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। और जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सबसे, कि एक बार मौका ज़रूर दे सेवा का। इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा है। आपने जो अपने ओपिनियन रखे हैं कि अगर आपको चेयरमैनशिप का या चेयरपर्सन का ऑप्शन मिलता है तो आप अपना फ्यूचर में कैसे काम करेंगे लोगों के साथ में। मिलने के लिए बार बार इनसे बात करता रहूँगा ताकि इनकी चीज़ें हमें पता चलती रहें इलेक्शन से रिलेटेड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।